हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित सर पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे लाभ और हानि। ठीक है, लाभ क्या होता है? ठीक है, जिस किसी वस्तु को आप बेचते हो, पहले खरीद के लाते हो, ठीक है, फिर उसे बेचते हो। तो उसे खरीद कर जब लाए हो और उसे बेचने पर आपको जो फायदा होता है वो लाभ होता है। ठीक है, या कोई वस्तु आपने अगर खरीदी और उसको बेचा, जो हानि हुई वो आपको घाटा कहते हैं कि हमें घाटा हो गया भाई। ठीक है, और लाभ होने पर क्या बोलते हैं? भाई फायदा हो गया, तो वो होता है लाभ। और ठीक है, और जो घाटा होता है उसे बोलते हैं हानि। ठीक है, तो आपको समझाएंगे कि लाभ को क्या बोलते हैं। अंग्रेजी में लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। और हानि को क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ही बातें आती हैं, एक खरीदना और एक बेचना। ठीक है, खरीदना और एक बेचना। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसे आप क्या बोलते हैं? जो होता है आपका खरीदा हुआ मूल्य। जिस रेट पर आप खरीदते हो, जिस रेट पर यानी किसी वस्तु का जो मूल्य होता है, जिस रेट पर आप खरीदते हो वही क्या कहलाता है? आपका क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है आपका बेचा हुआ मूल्य। ठीक है, खरीदने के बाद जिस रेट पर आपने बेचा है, ठीक है, जिस रेट पर आपने बेचा है वो है एक विक्रय मूल्य। जैसे कोई चीज तुमने 5 रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी? 5 रुपए की खरीदी, और उसे कितने रुपए में बेच दिया? 6 रुपए में बेच दिया। तो ये हो गया आपका खरीदा हुआ मूल्य, तो जिसे कहते हैं हम क्रय मूल्य। और ये हो गया आपका बेचा हुआ मूल्य, जो हो गया एक विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इस क्रय मूल्य को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉस्टिंग प्राइस। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, जिसे शॉर्टकट में बोल देते हैं सीपी, और इसे बोल देते हैं एसपी। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि देखिए, लाभ जब होगा तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हम जिस मूल्य पर वस्तु को लाए हैं उससे ज्यादा मूल्य पर जब बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। तो हमने 5 रुपए की चीज खरीदी, 6 रुपए की बेची, तो इसका मतलब हमें लाभ हुआ कितने रुपए का? 1 रुपए का। 5 रुपए का खरीदा और 1 रुपए अधिक में बेच दिया, तो 1 रुपए का लाभ हो गया। अब यहीं पर हम 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचें तो हमें 1 रुपए का घाटा हुआ। 1 रुपए का घाटा हुआ, लाभ यानी फायदा। ठीक है, यानी अधिक में, जिस मूल्य पर खरीदते हैं उससे अधिक मूल्य में बेचें तो फायदा होता है यानी लाभ होता है। और जिस रेट पर हम खरीद के लाए हैं उस रेट से अगर कम मूल्य में बेचें तो हमें घाटा होगा यानी हानि होगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे किस तरह से। ठीक है, देखिए, इसके लिए दो सूत्र होते हैं, दोनों सूत्रों को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं सूत्रों से। लाभ बराबर होता है, ठीक है, लाभ बराबर होता है, तो लाभ जब होगा तो विक्रय मूल्य जो होगा हमारा वो बड़ा होगा, यानी बेचा हुआ मूल्य बड़ा होगा। जब बेचा हुआ मूल्य बड़ा होगा तभी तो लाभ होगा। अधिक रुपए में बेचेंगे खरीदने के बाद तभी तो लाभ होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और हानि का होगा, जब हमें घाटा होगा यानी हानि होगी तो क्या होगा कि क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? छोटा होगा।
ठीक है, यानी इसे लिख सकते हैं P बराबर SP माइनस CP, और इसे लिख सकते हैं L बराबर CP माइनस SP। ठीक है, यहां पर लाभ जब होगा तो SP बड़ा होगा, यानी हमने कोई चीज खरीद कर ज्यादा रुपए में बेची होगी, जितने रुपए में खरीदी है उससे ज्यादा रुपए में बेची होगी, तभी तो लाभ होगा। और कोई चीज जिस रेट में, जिस रुपए में खरीदी है, जिस मूल्य में खरीदी है, उससे कम रेट में हम बेचते हैं, तभी तो हमें घाटा होगा। ठीक है, तब लॉस का प्रयोग करेंगे तो समझेंगे एग्जाम्पल से, उदाहरण से। एक दुकानदार ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदकर किसी ग्राहक को 112 रुपए में बेच दी, तो दुकानदार को क्या लाभ हुआ? ठीक है, तो एक दुकानदार ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदकर किसी ग्राहक को 112 रुपए में बेच दी, तो दुकानदार को क्या लाभ हुआ? तो दुकानदार ने 100 रुपए में तो खरीदी थी, खरीदी क्रय मूल्य, खरीदी CP हो गया कितना? 100 रुपए। ठीक है, और यहां बेच दी तो ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी SP इक्वल टू 112। ठीक है, तो आपका SP ज्यादा हो रहा है, यानी लाभ पूछ रहा है, तो लगाएंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है? 112 रुपए, और क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए। तो क्या बचा? 12 रुपए। क्या हो गया? उसे लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया 12 रुपए का। ठीक है, अब हानि का दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, सोहन ने एक साइकिल 3200 रुपए में खरीदकर अपने दोस्त राहुल को 3050 रुपए में बेच दी, तो सोहन को कितनी हानि हुई? ठीक है, तो यहां 3200 रुपए में साइकिल को क्या था? खरीदा था, और 3050 में बेच दिया। ठीक है, तो ये खरीदा हुआ मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या है? 3200 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या है? 3050 रुपए। ठीक है, तो खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब हानि हुई है। ठीक है, तो लगाएंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपका ये क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 3200, और विक्रय मूल्य कितना है? 3050। ठीक है, तो 3200 से 3050 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150 रुपए की क्या हुई है? हानि हुई है।
ठीक है, कितने रुपए की? 150 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से लाभ और हानि के सवाल। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आता रहे। ठीक है, और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और भी डालते रहें। ओके, थैंक यू।